Hello everyone, welcome in Team Divana IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. I am also qualified ISRO and Coal India written examinations and also working as an online faculty on various online institutes, and my MTech will be also pursuing from IIT Delhi. सो गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि स्पाइटल एप्टीट्यूड्स में कुछ नया पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 25% इंक्रीमेंट करके ऐड कर दिया गया है, जो कि पुराना सिलेबस हमारा एप्टीट्यूड का था सभी ब्रांचेस का, उसमें 25% का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो उसके लिए अभी तक कोई भी रिसोर्सेज वगैरह कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए रिसोर्सेज डेवलप कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है PDFs वो भी क्रिएट किए, जिसमें आपको फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स एंड वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। एंड उसके अलावा मैंने 10 to 15 PDFs अप्रोक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चंस की बनाई है, जिसमें मैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस दूंगा कि स्पाइटल एप्टीट्यूड पे डेफिनेटली क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं गेट एंड EAC के अंदर। तो वहाँ से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, एंड जो भी हमारे से सपोर्ट होगा वो हम आपके पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी मैंने मटेरियल प्रोवाइड की है उनको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे Mr.info-boosters तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप शो होगा और उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वहाँ से जो भी मटेरियल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आप सारे के सारे मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट, एग्जाम्पल सीट एंड जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैंने अपलोड की है। एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। उस पर आप अपनी किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्यूरी को पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मैंने इसमें साथ के साथ आंसर नहीं लिखे हैं, आंसर की मैं सेपरेटली आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से। अगर आंसर आपको डायरेक्टली दिख जाते हैं तो आप अपना माइंड नहीं लगा पाते हैं, तो आंसर आपको पहले एक बार प्रैक्टिस करनी है। इस PDFs को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद आप आंसर की देखेंगे। एंड उसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी एंड वो PDF भी मैंने अपलोड कर दी थी। तो गाइज यहाँ पे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कैसी होती है। जैसे ट्रांसलेशन हमने देखा, रोटेशन देखा, डायलेशन देखा, रिफ्लेक्शन देखा, तो मेनली उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे जो कि गेट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे गेट में आने वाले हैं, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, एक ऑब्जेक्ट टी टाइप का ऑब्जेक्ट गिवन है, जिसका ये वाला सर्कमफेरेंस आपका कलर्ड है। अब आप ये देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका आउटर सरफेस कौन सा कलर्ड है या नहीं है। जो पीछे आपको विजिबिलिटी नहीं है वो आपको अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लेना है कि वो कलर्ड है या नहीं है। आपको जो विजिबल हो रहा है उन चीज़ों को आपको इवैल्यूएट करना है। ओके, तो उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे। रोटेशन की प्रॉब्लम थी, रोटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रोटेशन, उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कितने ईजी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए जो टी टाइप का शेप है ना वो आपका कलर्ड नहीं है, जबकि वहाँ पे एक टी टाइप के शेप में एक पोर्शन कलर्ड है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन जो अगर हम देखते हैं जो C पॉइंट है, तो C वाला हमारा इसमें करेक्ट हो सकता है। हम C वाले के लिए जजमेंट कर सकते हैं कि जो C वाला पॉइंट है वो करेक्ट हो सकता है। ओके, देन हम देखते हैं कि जो हमारा B वाला पॉइंट है, तो B वाला भी हमारा करेक्ट हो सकता है, D वाला भी हमारा करेक्ट हो सकता है। ओके, तो देखिए अब हमें 3 पर्टिकुलर चीज़ें पता लग गई। अब आप सोचेंगे कि मुझे C और जो D ऑप्शन है उसको कैसे चूज करना है, और जो B ऑप्शन है उनको, इन तीनों में से कैसे चूज करना है। तो यहाँ पे आपको केवल मैंने जैसा एक्सप्लेन किया था, जो केवल आपको विजिबल जो हो रहे हैं ना उन्हीं को इवैल्यूएट करना है। जो विजिबल नहीं है वो वाइट है या ब्लैक है आपको नहीं पता है। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सरफेस आपको गिवन है। ये जो एक्स्ट्रा सरफेस गिवन है इसका डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक के पास में जो एक्स्ट्रा सरफेस है वो आपको विजिबल ही नहीं है, तो इसका डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी इसके साथ एक्स्ट्रा सरफेस गिवन है, कलर के साथ यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा सरफेस गिवन है, तो इसका डिसीजन आप ले नहीं सकते। इसके अलावा जो नीचे की जो सरफेस है
यहाँ पे नीचे की जो सरफेस है दोनों के दोनों में, उसका डिसीजन भी आप नहीं ले सकते कि वो वाइट है या ब्लैक है, क्योंकि वो आपको शो नहीं हो रही है। ओके, तो वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप देखिए इस वाली सरफेस को भी शो किया हुआ है, इसका डिसीजन भी आप नहीं ले सकते। मैंने आपको 3 तरीके से समझा दिया, तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, कोई सा भी आपको पकड़ में आएगा आपसे सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अब अगर हम देखें बी और जो हमारे क्वेश्चन गिवन था, तो देखिए इसमें जो सरफेस शोवन है वो यहाँ पे भी शोवन है, यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे भी ब्लैक है, ऊपर की सरफेस शोवन है, ऊपर की सरफेस यहाँ पे भी शोवन है, और साइड की सरफेस शोवन है, साइड की यहाँ पे भी शोवन है, और ये ब्लैक के अपोजिट में वाइट है, ब्लैक के अपोजिट में वाइट है। दैट्स वाई जो इसका ऑप्शन है बी होगा। ओके, तो देखिए काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, जिनको समझ में आ जाता है, जिनको समझ में नहीं आता काफ़ी ज़्यादा टफ भी है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच फिगर इज ए रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रोटेशन देखना है हमें, वापस आपको वैसे ही समझना है जैसे मैंने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहाँ पे कलर्ड है, सब जो आउटर सरफेस का जो लेयर है ना, एक लेयर ये एक लेयर ये, इसके कोने पे जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है उस डायरेक्शन में कलर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी वाली डायरेक्शन में तो वाइट दे रखा है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी डायरेक्शन में वाइट दे रखा है। ये ऑप्शन देखिए सबसे बड़ी वाली डायरेक्शन में ब्लैक है और ज्योमेट्री भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कितना इजीली होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा ना, देन आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। विच ऑफ द फोर फिगर प्रेजेंटेड ए बी सी डी इज ए रोटेशन ऑफ द फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे विच ऑफ द 4 फिगर प्रेजेंटेड ए बी सी डी इज ए रोटेशन ऑफ द फर्स्ट, इसमें से कौन सा इसका रोटेशंस होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, एक ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया है। ओके, 4 ऑब्जेक्ट थे, 3 ही दिखा दिए हैं, तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि इसका जो शेप है वो देखिए कैसे है, बाहर की तरफ, और ऐसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो बाहर की तरफ जा रही है, जबकि इसमें लॉन्गेस्ट लेंथ तो अंदर की तरफ आ रही है। वैसे ही नहीं होगा, बाकी सबको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी लॉन्गेस्ट लेंथ है जो अंदर की तरफ ही है, ऐसे होनी चाहिए थी लॉन्गेस्ट लेंथ, तो केवल एक ही ऑप्शन में बाहर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सब चीज़ें देखनी नहीं है, बस आपको फाइंड आउट कर लेना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, रोटेट कराते रहेंगे इसको, कि रोटेट कराया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, इसके सामने वाला यहाँ पहुँच गया, इसके सामने वाला ऊपर पहुँच गया, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच पीस कॉरिस्पॉन्ड टू द गिवन सॉलिड। इस गिवन सॉलिड, ये है पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन। ओके, आने वाला वीडियो में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। मान लीजिए आप इनमें से किसको फोल्ड करें तो आपको ये डायग्राम मिल जाए। ओके, किसको फोल्ड करें कि आपको ये डायग्राम मिल जाए, तो सर्क्यूम्फरेंस पकड़िए। देखिए एक सर्क्यूम्फरेंस पे बिल्कुल एक ही लाइन है, यहाँ पे भी एक ही सर्क्यूम्फरेंस पे बिल्कुल एक ही लाइन है, और सीधी सीधी लाइन है। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए केवल एक ही लाइन है ऐसी, जिस पे सर्क्यूम्फरेंस पे एक लाइन है, बाकी में तो है ही नहीं ऐसी कोई डायग्राम, सब में क्रॉस क्रॉस बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो ये हो सकता है, अभी हम जज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 3-3 लाइन है, साफ साफ दिख रही है, तो इसको भी हम जज नहीं करेंगे। ये भी सही है, ये 3-3 दिख रही है, इसमें भी आपको बहुत सारी सही सही लाइन दिख रही है। ओके, लेकिन देखिए एक चीज़ कि ये भी सही हो सकता है, इसके बारे में भी हम जज नहीं करेंगे। मतलब हमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कुछ ना कुछ करेक्ट दिखेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है कि क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस जो बन रहा है, लाइन के जस्ट साथ में क्रॉस बनना चाहिए। ये देखिए कैसे, लाइन है जस्ट पास में क्रॉस बनना चाहिए, तो यहाँ पे लाइन के जस्ट साथ में क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, लाइन के जस्ट पास में क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन दोनों तरफ बनना चाहिए, दोनों तरफ। केवल इसमें देखिए एक तरफ तो बन रहा है क्रॉस, एक तरफ कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं आ रही है। मतलब कुछ इस तरीके का शेप बनना चाहिए था आपका, कि ये आके ये क्लोज होके एंड यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी और यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, तो ऐसा शेप बनना चाहिए दोनों तरफ। यहाँ एक तरफ तो लाइन है, दूसरी तरफ इसके जस्ट पास वाले प्लेन में होनी चाहिए थी, नहीं है, ये नहीं होगा ऑप्शन। इसमें भी देख लीजिए, ये ऑप्शन जो दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्रॉस तो दे रखा है आपको। ओके, क्रॉस के बाद एक तरफ लाइन है, लेकिन अब इसमें हम एक चीज़ समझ सकते हैं, जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद देखिए ये वाला लाइन आपका कहाँ पे आता है। ओके, तो ये वाला लाइन इसके पीछे जाएगा, ये जो शेप है इसके पूरा पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा। ओके, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मिलता तो भी नहीं आता है ना, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो एक लाइन आपकी यहाँ बन रही है, एक लाइन ये देखिए, एक माचिस की डिब्बी लेके आप ये लाइन बना सकते हैं और फोल्ड करिए। इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके पीछे आ जाएगा,
मतलब ये कुछ आपका इस तरीके से क्रिएट होके ये जो प्लेन है ना पूरा का पूरा ये उड़ के यहाँ आएगा, इसके इधर बंद होगा जब फोल्ड होगा। तो ये एक वाइट लाइन यहाँ मिल रही है, एक वाइट लाइन यहाँ मिल रही है, तो दोनों डायरेक्शन में आपको वाइट लाइन मिल रही है। ओके, तो दैट्स वाई आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये दोनों भी मैच हो जाएगी आपस में फोल्ड करते ही, और ये वाला इसके पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, बस आप प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच पीस कोरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन सॉलिड, इस सॉलिड के गिवन कौन सा फोल्ड होगा। ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, ये भी टॉपिक में मेंशन था, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी सिमिलरली आपको देखना है कि एक लाइन आपको क्रिएट की हुई है। ओके, एक लाइन देखनी है, उसके बाद में नीचे वाले प्लेन पे कुछ ऐसा शेप आ रहा है, तो एक लाइन आ गई है। नीचे वाले प्लेन पे कुछ ऐसा क्रॉसिंग वाला शेप आना चाहिए था। ओके, तो क्रॉसिंग वाला शेप देखिए किस किस में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग वाला सीन देखने के बाद इसको भी ऑब्जर्व करना है। ओके, ये वाला शेप भी आना चाहिए नीचे, तो ऐसा शेप केवल देखिए इसमें इस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, क्रॉसिंग वाला नीचे वाला शेप। ओके, क्रॉसिंग वाला क्रॉसिंग यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है और यहाँ पे नीचे वाला शेप आ रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है, यहाँ पे नीचे वाला शेप आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऐसे आपको चूज कर करके उड़ाना है। अब देखिए एक और चीज़ कि जो लाइन है ना ऊपर वाले प्लेन पे लाइन आ रही है एक सीधी लाइन, तो ये ऑप्शन में देखिए लाइन कहाँ आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये तो गया, ये भी गया, दो ऑप्शन गए, दो ऑप्शन बचे जिनमें दोनों में एक एक लाइन आ रही है और सिमिलर शेप बन रहा है। इसके बाद आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये देखिए बाकी सब सेम है, ये नीचे वाली लाइन देखिए, और ये पेपर का पेज थोड़ा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें ये छोटा है, इसमें ये छोटा है, तो इसको बंद कौन करेगा। जब इसके डायमेंशन शेप नहीं आएगी तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपका पॉइंट है, आपका बॉक्स भी तो क्रिएट होना चाहिए। तो ये जब इससे मैच करेगा तभी तो बॉक्स बनेगा। तो दोनों की लेंथ देखो आपकी कहाँ पे मैच कर रही है। और इसके अलावा आप ये वाली जो लाइन है वो तो सेम है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स है वो इसमें क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें छोटा हो चुका है, तो ये इससे जब मैच करेगा तो बॉक्स तो क्रिएट होगा ही नहीं। तो आपको इस बस बॉक्स को खोलना है। इस तरीके के क्वेश्चन से आपको कन्फ्यूजन होते हैं ना, तो आप माचिस की डब्बी है ना उस पर लाइनें खींचिए, उसको पूरा का पूरा खोल दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि पेपर होल्डिंग के टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट था। अब ये मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना। ये भी पेपर फोल्डिंग है, इसमें खुला हुआ है, जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए डेट डैश डैश वाली लाइनों को टारगेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ से अगर हम डेट डैश वाली लाइनों को टारगेट करते हैं तो आपको समझना है कि ये कैसे कैसे फोल्ड हो सकता है। देखिए एक इसमें सिंगल ये वाला कॉर्नर आ रहा है, एक ये वाला कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, 2 कॉर्नर आपको सिंगल मिल रहे हैं। ओके, तो 2 कॉर्नर आपको अगर सिंगल मिल रहे हैं तो ऐसे 2 कॉर्नर आपको या तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 कॉर्नर मिल रहे हैं दोनों साइड, या ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं, यानी बी और सी में से कुछ ना कुछ करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें आपको 2 कॉर्नर मिल ही नहीं रहे दोनों के अंदर। ओके, दोनों के अंदर 2 कॉर्नर मिल नहीं रहे, सिंगल सिंगल शेप है। अब इसके बाद अगर आप फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में फोल्ड करते हैं तो आपको कुछ नीचे की तरफ ऐसा शेप दिख जाएगा। ओके, ये बॉक्स टाइप का शेप बनेगा। इन लाइनों का अगर आप शॉप करेंगे तो ये वाला बॉक्स आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये समझिए कैसे, ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला जो है पहले यहाँ तक फोल्ड होगा, ये वाला ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे फोल्ड होगा, ठीक है, और ऐसे ही इसको फोल्ड करिएगा, इसको फोल्ड करिएगा, तो ये देखिए एक कोना आपको ये मिल रहा है, एक कोना आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये जो कोने मैच होकर ये कोना बन जाएगा, यानी 3 कोने वाला शेप है। लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन अगर कटा हुआ होता, मान लीजिए ये पोर्शन कटा हुआ होता, नीचे वाला ब्लॉक एक और कटा होता, तो ये वाला आंसर बन सकता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इतनी ज्योमेट्री तो है नहीं, तो ये है। इसके अलावा आप एक और चीज़ आप लाइन गिन सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स और मैं बता देता हूँ, आप लाइन गिन लीजिए कितनी लाइन समेशन हो रही है। ओके, ये इसमें आपकी कम लाइन होगी, देखिए जितनी लाइन हो रही है ना उससे कम लाइन होगी, इसमें आपकी एक्स्ट्रा लाइन है, जितनी लाइन है उससे एक्स्ट्रा लाइन है, इसमें आपकी प्रॉपर लाइनिंग होगी। अगर आप काउंट करेंगे कि 4 इधर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लाइन काउंट कर लीजिए और इसकी लाइन काउंट कर लीजिए, ठीक है। और लाइन वैसे काउंट कर लेनी है जब तक डॉट 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 आता है ना, डॉट 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 वाली लाइन आते ही एक लाइन बन जाएगी, ये दूसरी लाइन बन जाएगी, ये तीसरी बन जाएगी। ओके, ये पूरा एक काउंट होगा, जैसे कोई बड़ी लाइन है वो पूरा एक काउंट होगा। तो आपको इस तरीके से लाइनों को समझना है कि जहाँ पे डॉट आ रहा है ना वहाँ लाइन बन रही है आपकी, ठीक है, ये आपको समझना है। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल ये सारे लाइनें को काउंट करके भी आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या है कि 2D रोटेशन बोला है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि स्पाइटल में 2D रोटेशन भी सिलेबस में काउंट किया है। तो इसका रोटेशन कैसे रोटेशन बन सकता है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करें 7th की। 7th में अगर हम देखें कि इन पर्टिकुलर जो ज्योमेट्री इनको मिला के कौन सा शेप बन सकता है, तो यहाँ से देखिए एक सिंपल ब्लॉक आपको दिख रहा है, तो सिंपल ब्लॉक यहाँ पे इसमें शो किया हुआ है, इसमें यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके,
देन यहाँ पे भी सिंपल ब्लॉक एक शो किया हुआ है, यहाँ पे भी एक सिंपल ब्लॉक शो किया हुआ है। तो पहले वाले से तो नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है इसको देखिए, ये वाला शेप इस कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा शेप आपको इसमें भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इसमें, एंड देन इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये वाला शेप दिख रहा है, एंड इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये वाला शेप दिख रहा है। ओके, तो शेप दोनों आपको मैच करना है। तीसरा जो दो टी जॉइंट है, तो दो टी जॉइंट पे आपको दिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो देखिए मतलब शेप वाइज आप पहली शॉर्ट ट्रिक जब लगाएंगे शेप वाइज आप नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आपको शेप वाइज करना है, क्योंकि शेप वाइज जनरली जो होता है कि आपको पता लग जाएगा, कभी ना कभी ऐसा होता है कि 2-3 ऑप्शन में आपको शेप ही दूसरा मेंशन होगा। ओके, तो जब आपसे शेप वाइज सोल्व नहीं होगा तो आपको दूसरा मेथड लगाना है। अब दूसरा मेथड लगाने के लिए देखिए, विच फिगर कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली 2D रोटेशन, मतलब हमें केवल 2D रोटेशन करना है, 3D रोटेशन नहीं करना। इस 2D रोटेशन वर्ड को पकड़ना है हमें, ठीक है। शेप वाले चेंज करने के बाद हमें 2D रोटेशन वर्ड को पकड़ना है, मतलब हम इस शेप को केवल इस प्लेन के अंदर ही रोटेट करा सकते हैं। मतलब ये जो शेप है ना, इसको हम ऐसे प्लेन के अंदर रोटेट करा सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस शेप को हम 3D में लेके आ जाएं। ओके, 2D रोटेशन ही केवल कराना है। तो देखिए 2D रोटेशन की बात करें तो इसका 2D रोटेशन आपका क्रिएट बना हुआ है, ठीक है। इस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इस सब का 2D रोटेशन आपको दिख रहा होगा कि ये जो अगर इस वाली ज्योमेट्री का आप रोटेशन करा के यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 लेके आएंगे। सबसे पहले आप टारगेट करिए इस वाले पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन देखिए, वहाँ पे कम से कम रोटेशन कराने हैं। जब आपको सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि जब सब में रोटेशन भी सब में 2D है, तो आपको कम से कम रोटेशन किस में मिल रहे हैं वो देखिए। तो सब देखिए, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम डायरेक्टली में ले लेता हूँ तो डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम देखूंगा एक रोटेशन कराए, इस सब्जेक्ट को देखूंगा तो इस सब्जेक्ट को एक रोटेशन अगर मैंने इस डायरेक्शन में करा दिया तो ये आ गया, और इस सब्जेक्ट को एक रोटेशन करा के मैंने यहाँ चिपका दिया है। यहाँ पे देखिए इसको भी रोटेशन, इसको भी रोटेशन, इसको भी रोटेशन, इसको भी 4 रोटेशन है, जबकि यहाँ पे 3 ही रोटेशन थे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आप देखिए कि 4 रोटेशन है, ठीक है। 4 रोटेशन करे हुए हैं अलग अलग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 रोटेशन है, यहाँ पे 3 रोटेशन है, इसके अलावा यहाँ पे भी आपके 3 रोटेशन है। तो 3 रोटेशन से आपको क्या पता चला कि एक ऑप्शन हट गया, ठीक है। प्रैक्टिस में तो आपको टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखने जाएंगे ना, तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने PDF प्रोवाइड किया टेलीग्राम ग्रुप में, उनको जितना ज़्यादा आप सोल्व करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ओके, तो इसमें फिर आपको देखना है कि देखिए केवल 2D रोटेशन कराया एंड देन किया, फिर आपको फिगर वाइज चूज करना है कि पहले आप है ना ये वाला फिगर चूज करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने ये फिगर चूज किया, चलो शेड हो सकता है, देन इसके ऊपर आप ये वाला फिगर लेके आ रहे हैं, शेड हो सकता है। फिर देखिए इसके बाद में ये वाला जो फिगर है, अगर मैं बात करूँ ये वाला जो फिगर है वो आप उससे पहले आप ये वाला फिगर ऐड कर सकते हैं, देन ये वाला फिगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर वाइज ये वाला सही है। इसमें देखिए अगर आपने ये वाला फिगर ऐड किया तो सीधा ही आपको ये वाला फिगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको ये ऊपर नीचे भी ऐड हो सकता है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो ये वाला फिगर आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, देन देखिए ये वाला फिगर आपको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ वाला बाद में इसके अंदर सेटअप होगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऐसे ही इसमें देखिए ये वाला फिगर तो आपने ले आए, फिर ये वाला फिगर आपको लाना पड़ेगा सीधा ही, मतलब पैरेलल नहीं जा रहा है और उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप फिगर लेके सीधा 4th में जा रहे हैं। तो ये वाला जो है जिसमें आप 1 2 3 4 में अगर जाएँ तो इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना 2D रोटेशन का, वो बन रहा है जनरली। इसमें मैंने इसमें 5-6 टाइप मैंने प्रोसेस सोल्व किए थे, तो कई क्वेश्चन पहले प्रोसेस में सोल्व हो जाएंगे, कई दूसरे में, कई तीसरे में, कोई चौथे में, कई 5वें में। ओके, तो ये आपको समझना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे विच कैन बी फॉर्म विद द गिवन पीसेज, यहाँ पे पीसेज गिवन है, इससे कौन सी डायमेंशन आपकी फॉर्म की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको देखना है कि कौन सी ज्योमेट्री आपकी फॉर्म हो सकती है। तो ये वाला डायग्राम गिवन है, ये देखिए A और 2A है, तो डायमेंशन आपको पता रखना है कि इसकी जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन इक्वल है, तो मतलब दोनों सेम है। ऐसे ही इसकी डायमेंशन और B की डायमेंशन की आधी होनी चाहिए, तो डायमेंशन वाइज उसमें दिखने में विजिबिलिटी भी सही आनी चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए आपने B लिया, लेकिन ये तो B है और ये 2B है, तो उस हिसाब से देखना है। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले मान लीजिए मैं कौन सा ऑप्शन चूज करता हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज करूँ, तो ये तो 2B है मेरा। ओके, ये वाला पोर्शन क्या है, 2B है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये वाला पोर्शन लेता हूँ, ओके, तो ये वाला पोर्शन देखिए इसमें गलत लिया हुआ है, इतना सा ही लिया हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो ये 2A को डिनोट कर रहा है एंड ये A को डिनोट कर रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन अगर मैं एज इट इज उठाऊँ तो B,
तो 2a प्लस बी में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो वो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, इसका डिसीजन ले ही नहीं सकता हूँ। ओके, मेरे को ऐसा डिसीजन लेना है कि मेरे को पता भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पे ए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा उठा के यहाँ रख देता हूँ तो ये डायमेंशन तो बी हो जाएगी, और ये डायमेंशन जो है पूरी टोटल 2a हो जाएगी, एंड इसकी डायमेंशन पूरी 2b है, तो 2a और 2b का समेशन 2b आएगा, ये मुझे पता नहीं है, तो जैसे ये मैं ले नहीं सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूँ तो ये वाली डायमेंशन आपकी ए है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन आपकी ए है, और ये वाली डायमेंशन आपकी क्या है, 2a है, ये वाली डायमेंशन आपकी सॉरी 2b है। तो यहाँ पे भी मेरे को पता नहीं चल रहा है, अगर मैंने डायरेक्ट इसके पास इसको पुट कर दिया तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि ये जो 2 है वो 2b के इक्वल है क्या। ओके, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैंने पुट किया है, अगर अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ बड़ा, तो इसमें भी मैं ये तो 2 है और ये b है, तो इनमें 2a इज इक्वल टू b है, ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी नहीं मैच होगा। तो डायमेंशन आप में जिसको आपको इक्वलिटी डायमेंशन ऐसे लेने ही ना पड़े उसमें आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन में ये 2a है, ठीक है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अलग से ही रखा है उसको। देन उसके बाद मैंने ये 2b वाला पोर्शन उठा के रख दिया, तो 2b वाला पोर्शन मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है कि ये जो पोर्शन है ना, इसमें ये वाला पोर्शन a दिया है और इसका पोर्शन भी a है, तो a दोनों मैच होकर इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों a मैच होकर इक्वल आ रहे हैं, यानी मतलब इसमें मेरे को कोई भी किसी के इक्वल नहीं रखना पड़ रहा है। एंड देन इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्यों नहीं है, देखिए ये वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन इस डायमेंशन की क्या वैल्यू है, ये जो ये डायमेंशन की वैल्यू है और ये डायमेंशन की, इसमें शेप ही अलग है, दो अलग अलग शेप बन गए हैं। ओके, इसमें चौकोर तो है ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए डायमेंशन वाइज जाना है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइम खाएगा, लेकिन जब आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन पे बेस 5 to 10 क्वेश्चन, डेफिनेटली काफ़ी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चन को आप। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको दिया होता है कि टू विच ऑब्जेक्ट डज गिव द टॉप व्यू ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग, कि किसका टॉप व्यू आपको दिख रहा है, तो व्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने सारे के सारे जो स्पेटल एबिलिटी के क्वेश्चन है ना सारे कवर कर डाले हैं, ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं ना आगे उनका मैंने प्रैक्टिस पेपर्स भी बना दिए हैं, 5 to 6 प्रैक्टिस पेपर्स, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप mr.infobusters में अवेलेबल है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9649945374 है, आप वहाँ से मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है ऐड होने में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे भी आपको डायग्राम गिवन है, अब आपको टॉप व्यू बताना है। तो देखिए टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में एक ब्लॉक बन रहा है नीचे, यानी कट बन रहा है, तो ऐसा ब्लॉक तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बी में देखिए थोड़ा बड़ा ही क्लोट बना दिया है, तो बी का तो ऑप्शन ऐसे ही उड़ गया, क्योंकि छोटा सा ब्लॉक बन रहा है ना चौकोर का, तो छोटा सा ब्लॉक तो ये इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ही है, यहाँ तो लेंथ ज़्यादा है उसकी, डबल कर दिया उसको, तो नहीं होगा वो। फिर इसके बाद देखिए कि एक इस तरीके से कट बन रहा है जिसमें कोने पे ब्लॉक लगा हुआ है, तो देखिए इस तरीके से कट बना रहा है लेकिन गोला तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी उड़ गया, ठीक है। अब देखें इस वाले में देखिए कि ये तो पहले से ही उड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए बचा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए बचा है। यहाँ पे देखिए शेप तो बनाया हुआ है, शेप बनाया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो हमारा चौकोर ये जो सर्किल वाला पोर्शन है ना, ये साइड में बना दिया है, बिल्कुल साइड में, इधर छोटी डिस्टेंस, इधर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कर दी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इक्वेट है, इधर भी इतना, इधर भी इतना, तो इधर भी इतना, इधर भी इतना, यहाँ चौकोर है, यहाँ चौकोर है, और ये इसके ऊपर भी पोर्शन कट रहा है ऊपर ही, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देखते ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच फिगर इज वर्टिकल रिफ्लेक्शंस अक्रॉस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्स में वर्टिकल रिफ्लेक्शन क्या है, तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन मतलब वर्टिकली हमने ले लिया है और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया है। ओके, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख लीजिए आपकी कौन सा वर्टिकल रिफ्लेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। विच फिगर इज ए वर्टिकल रिफ्लेक्शन अक्रॉस द एक्स एक्सिस बोला है भाई, अक्रॉस द एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है आपकी, इसके अक्रॉस में इसका रिफ्लेक्शन लिया है, तो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम होगा आपका, ये वाला डायग्राम होगा, इसका रिफ्लेक्शन इमेज अगर आप क्रिएट करेंगे तो देखिए सबसे नियरेस्ट ये वाला डायग्राम, ये वाली लाइन है, तो ये लाइन अगर इसमें यहाँ पे शो हो रही है तो इसमें ये यहाँ पे ऐसे शो होगी आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये वाली लाइन भी अगर आपको मान लीजिए दोनों लाइन है, ये जो लाइन है ये आपको इस डायरेक्शन इधर जाती हुई होगी, तो इसमें ये वाली डायरेक्शन आपको इधर जाती हुई दिखेगी, ये वाली बार है तो इसमें भी ये बार जाती हुई दिखेगी। इमेज आपको ऐसे दिखती है ना, जब ये यहाँ आ रहा होगा तो इमेज में ये यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे कि कौन से में करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी तो बी तो ऐसे ही उड़ गया, इसमें तो पहली लाइन में ही मिसमैच हो गया, ठीक है, दोनों लाइन ऊपर शो कर दिए और अपोजिट डायरेक्शन और शो कर दिए, ठीक है, तो ये तो ऐसे उड़ गया। अब अगली लाइन से पकड़ लीजिए कि इसमें तो चौकोर है, चौकोर इसमें भी है, इसमें लाइन यहाँ जा रही है, इसमें लाइन यहाँ जा रही है दोनों, तो इसमें लाइन नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इसमें भी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन इसमें देखिए दोनों ऊपर कर दिए, एक ऊपर एक नीचे कर दिया, ऑप्शन नंबर डी भी उड़ गया। अब देखिए लास्ट के दो ऑप्शन जो बचे हैं ये दोनों कट हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी में देखिए इसमें ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन अगर मिरर इमेज यहाँ ली है तो ये लाइन अगर यहाँ पे ऐसे आ रही होगी तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे शो हो रही होगी,
ओके, और देन ये वाली लाइन भी ऐसे यहाँ पे ऐसे आ रही होगी, तो ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे शो हो रही होगी। ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पे ऐसे शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको केवल एक ही में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको इवैल्यूएट करना है। ये ऐसी क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इजी है। आप अगर पहली बार भी देखेंगे ना तो आपको थिंक करके करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आनी चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर आपको आंसर पता करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में mr.infobusters में मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दी है सबकी, और ये PDF भी प्रोवाइड कर दी है। तो वहाँ पर जाके आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो भी मटेरियल्स है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, होपफुली स्पाइटल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप आगे पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जामिनेशन।